बेसिकली आज हम बात करेंगे कैंडल स्टिक्स के बारे में कि हम किस तरह से देखते हैं कैंडल स्टिक्स को रीड कैसे करते हैं, कौन से डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं जो हम देख के ट्रेड्स वगैरह लेते हैं और कैंडल स्टिक्स को किस तरह से रीड किया जाता है। तो सबसे पहले जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो है कि आपके पास कैंडल स्टिक्स की कितनी टाइप्स होती हैं। यूजुअली जो आपकी जैपनीज कैंडल स्टिक्स हैं जिनको हम बेसिकली यूज़ करते हैं नॉर्मल ट्रेडिंग के ऊपर, तो वो दो तरह की होती हैं। एक बुलिश कैंडल होती है और दूसरी बेरिश कैंडल होती है। बुलिश कैंडल वो होती हैं कि जिनके दौरान जो जब वो कैंडल बन रही होती है उस दौरान प्राइस जो है वो इंक्रीज करती है, और बेरिश कैंडल वो होती हैं जिसके दौरान प्राइस डिक्रीज करती है, प्राइस नीचे की तरफ आती है। तो बेसिकली वहाँ उस टाइम पे आपके पास रेड कैंडल बनती है जब आपके पास एक बेरिश मूव हो या प्राइस आपकी डिक्रीज की होती है, और इसी तरह आपके पास ग्रीन कैंडल तब बनती है जब आपकी प्राइस इंक्रीज करती है। बेसिकली स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कैंडल्स का कि आपको जो ये बीच में सॉलिड कलर नजर आ रहा है इसको कैंडल की बॉडी कहा जाता है। अब जो बुलिश कैंडल होती है उसकी ओपनिंग होती है नीचे से, और उस दौरान प्राइस इंक्रीज की होती है, और उस टाइम पे आपकी जो जो छोटी सी आपको एक ये बार नजर आ रही है इसको शेडो कहा जाता है, या विक भी कहते हैं या टेल भी कहते हैं, कुछ भी कहें ठीक है। शेडो कहें, विक कहें या टेल कहें। तो उस दौरान प्राइस आपकी नीचे भी आई, और जब वो कैंडल बन रही थी, लेट्स से ये आपकी एक दिन की कैंडल थी, तो उस दिन के दौरान में आपकी प्राइस यहाँ पे भी आई, प्राइस ने इस जगह को भी विजिट किया, लेकिन क्लोजिंग के टाइम पे प्राइस यहाँ पे थी, तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे ये एक विक बन गई। और ये जो आपकी बुलिश कैंडल होती है इसकी क्लोजिंग ऊपर होती है एंड ओपनिंग नीचे होती है। इसी तरह जो आपकी बेरिश कैंडल होती है उसकी ओपनिंग ऊपर से होती है, एंड उस दौरान प्राइस आपकी ऊपर भी जाती है नीचे भी आती है, लेकिन क्लोजिंग के टाइम पे प्राइस आपकी ओपनिंग प्राइस से नीचे होती है। तो इस लिए आपकी वहां पे एक बॉडी बन जाती है, वो रेड कलर की होती है, और वो आपका एक बेरिश कैंडल कहलाई जाती है। तो यूजुअली कैंडल्स को आप इस तरह से देखते हैं कि अगर तो आपके पास बॉडी बहुत ज्यादा बड़ी बनी है, इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा बड़ी बुलिश मूव हुई है उस टाइम पीरियड के दौरान, चाहे वो 1 मिनट की कैंडल हो, 1 घंटे की हो, एक दिन की हो। तो अगर आपके पास कोई कैंडल इस तरह की उसकी बॉडी बड़ी बनी है, इसका मतलब है कि आपके पास बहुत ज्यादा बायर्स एक्टिव थे एंड प्राइस उसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज किए, तो ये काफी एक अच्छी इंडिकेशन होती है। दूसरा ये है कि जून जून आपकी प्राइस जो कैंडल का साइज है वो कम होता जाता है, इसका मतलब है कि मोमेंटम लॉस हो रहा है। आपका जो बायर्स हैं वो ढीले पड़ते जा रहे हैं, वो वीक हो रहे हैं और सेलर्स उनको डोमिनेट कर रहे हैं। अब जैसे आपको अगर इतनी बड़ी किसी कैंडल के ऊपर विक नजर आती है, तो इसका मतलब है कि चूंकि बाइंग थी इस वजह से आपको ये ग्रीन कैंडल नजर आ रही है, लेकिन सेलिंग भी बहुत ज्यादा थी, तब आपको यहाँ पे इतनी बड़ी विक नजर आ रही है कि सेलर्स ने बहुत ज्यादा प्रेशर था सेलर्स का, और उसकी वजह से प्राइस ड्रॉप की है। इसी तरह यहाँ पे आप देखें तो ये एक न्यूट्रल पैटर्न है, इसमें आपको दिखता है कि बायर्स भी एक्टिव हैं और सेलर भी एक्टिव है, और उन दोनों ने प्राइस को बायर्स ने ऊपर की तरफ किया हुआ है और सेलर ने जो है प्रेशर नीचे की तरफ डाला हुआ है, बहुत सारे सेलर्स भी एक्टिव है। तभी आपकी जब कैंडल क्लोज हुई है तो वो दरमियान में हुई है, तो ये एक किस्म का आपका न्यूट्रल पैटर्न होता है। इसी तरह आपके पास ये बेरिश में भी वही चीज आती है कि सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ जो है, सॉरी यहाँ पे बेरिश है, कि ये वेरी मच बेरिश होती है। इसके बाद आपकी जो ये वाली कैंडल्स हैं ये काफी कम बेरिश होती हैं, क्योंकि इसमें आपके जो बायर्स हैं उनका बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही होती है। तो पैटर्न्स को देख लेते हैं कि कैंडल स्टिक्स के कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि बुलिश पैटर्न्स कौन से होते हैं और आप उनको किस तरह से स्पॉट करेंगे एंड उसको किस तरह से ट्रेड करेंगे। सबसे पहले पैटर्न है हैमर का। हैमर बेसिकली आपको नजर आएगा कि जब आपके पास एक डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा होगा और उसके बाद आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम नजर आएगा, कि आपके पास बहुत ज्यादा बायर्स एक्टिव हुए और उन्होंने प्राइस को पुश किया ऊपर की तरफ, और क्लोजिंग के टाइम आपको एक हैमर की शेप दिखेगी। तो ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होती है कि आपका ट्रेंड रिवर्स होने लगा। तो ये अक्सर जो है आपको डाउन ट्रेंड के एंड में नजर आएगा। तो वहां से फिर आप वेट करते हो, या फिर आपको एक कंफर्मेशन कैंडल दिखे, या फिर आप कोई इंडिकेटर को यूज करके देखते हो कि अगर आपको इंडिकेटर इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट आपकी ऊपर की तरफ जाएगी, तो आपकी एक लॉन्ग की पोजीशन होती है। इसी तरह हैमर के ऊपर आपका अगर कोई शेडो सॉरी विक है, तो इसका मतलब है वो हैमर नहीं है फिर।
अगर आपको कोई विक नजर आती है, वो फिर हैमर नहीं होगी। हैमर के ऊपर या तो विक नहीं होती, या अगर विक हो भी तो बिल्कुल छोटी सी होती है, और जरा ज्यादा बड़ी विक हो तो उसको हैमर नहीं कहा जाता। इसी तरह अगला जो पैटर्न है वो इन्वर्टेड हैमर है। इन्वर्टेड हैमर में आपके पास मार्केट नीचे की तरफ आ रही होती है, और आप यहाँ पे देखते हो कि आपके पास सेलर्स का प्रेशर बहुत ज्यादा है, और इसी तरह आप ये देखते हो कि बायर्स ने उसको होल्ड किया रखा है लेवल पे, क्योंकि यहाँ से आपके पास मार्केट इससे ज्यादा नीचे नहीं गई, और कोई आपके पास शेडो नहीं बना। और इसी तरह आपको अगर ये ग्रीन में भी दिखता है तो वो भी आप उसको इन्वर्टेड हैमर कंसिडर करते हो, एंड उसके बाद मार्केट ऊपर जाती है। इसी तरह अगला पैटर्न है ड्रैगन फ्लाई डोजी के नाम से। ये हैमर की ही एक फॉर्म है, लेकिन इसकी बॉडी नहीं होती। इसमें आपके पास विक होती है। ये इंडिकेट करता है कि आपका बायर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और उन्होंने प्राइस को बहुत अच्छा खासा पुश किया ऊपर की तरफ, एंड हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसके बाद हमारी एक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव लगेगी। सो हम साथ में इसके देख लेते हैं कि कोई अगर इंडिकेटर वगैरह इंडिकेट कर रहा है तो हम लॉन्ग की पोजीशन ले लेते हैं, या फिर हम वेट करते हैं कि हमारे पास कोई कंफर्मेशन कैंडल बन जाए उस डायरेक्शन में, तो वो एक अच्छी एंट्री होती है हमारे पास। इसी तरह बुलिश इनगल्फिंग कैंडल होती है। इनगल्फिंग कैंडल का मतलब ये होता है कि आपके पास अगर लेट से ये एक बेरिश कैंडल बनी है और एक बेरिश ट्रेंड चलता आ रहा है, एंड इस कैंडल के बाद आपके पास एक बहुत बड़ी बुलिश कैंडल बनती है, तो ये इसको कहा जाता है इनगल्फिंग कैंडल, कि वो पिछली कैंडल को इनगल्फ कर रही होती है, उससे बड़ी होती है। तो हम ये फिर एज्यूम कर सकते हैं कि आपके बायर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हुए हैं मार्केट में, और आपकी मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जा सकती है। तो ये रिवर्सल में बड़ा काम आता है। अभी हम चार्ट्स पे जाके देखेंगे कि किस तरह से आप इसको ट्रेड करते हैं इनगल्फिंग कैंडल को, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप इसको देखें, और इसको जब भी आपको नजर आए किसी ट्रेड में, अगर तो आप किसी इंडिकेटर के साथ भी ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको अगर इनगल्फिंग कैंडल नजर आती है तो वो एक बहुत अच्छा आपके पास। अच्छा, आवाज आप लोगों को नहीं आ रही? मुझे एक दो बंदे मैसेज करके बता दें कि आवाज आ रही है नहीं। ठीक है, फिर आपके इंटरनेट का मसला होगा, आप चेक कर लें। ठीक है, बस पता चल गया बिल्कुल। अच्छा। अच्छा, वो पूछ रहे थे एक के टाइम फ्रेम का, तो टाइम फ्रेम के ऊपर भी बात करते हैं। जस्ट पहले आप पैटर्न्स देख लें, उसके बाद चार्ट्स के ऊपर चलते हैं। बुलिश एनगल्फिंग में आपके पास जो कैंडल बनती है वो उससे बड़ी बनती है पिछली कैंडल से, और ये इंडिकेशन होती है कि मार्केट आपकी ऊपर की तरफ जाएगी। तो हम ज्यादातर जो है वो कोशिश करते हैं कि अगर हमें कोई इनगल्फिंग कैंडल नजर आ जाए किसी ट्रेड के अंदर, जैसे कोई इंडिकेशन हमें मिली है, या आप अगर 721 की ही बात करें कि ईएमए 721 को आप यूज करें, और उसके साथ साथ आपको इनगल्फिंग कैंडल भी मिल गई है, तो वो एक अच्छी इंडिकेशन होगी कि आपके पास दो कंफर्मेशन हो जाएंगी कि आपकी मार्केट उस डायरेक्शन में मूव करेगी। इसी तरह अगला पैटर्न जो है वो है थ्री वाइट सोल्जर्स का। ये बेसिकली आपको कंटिन्यूएशन बताता है कि जब आपको तीन बुलिश कैंडल्स मिलती हैं, और तीनों कैंडल्स के जो हाई लेवल्स हैं, जैसे कि क्लोजिंग है, वो पिछले कैंडल की हाई प्राइस से ऊपर होनी चाहिए। लाइक तीन कैंडल्स बनी हैं, और तीनों कैंडल्स की जो जो अगली दो कैंडल्स बनी हैं, इनका जो आपके पास क्लोजिंग है वो पिछले के हाई से ऊपर होनी चाहिए। इसको कहते हैं थ्री वाइट सोल्जर्स पैटर्न, एंड ये कंटिन्यूएशन को शो करता है कि आपका ट्रेंड जो है वो बुलिश काफी ज्यादा है, और मार्केट ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिव है, और इसके बाद मार्केट आपकी ऊपर की तरफ जाती है। इसी तरह मॉर्निंग स्टार, अब ये जो होता है, इस तरह की आपको जो कैंडल्स नजर आती हैं, ये इनडिसाइसिव सिचुएशन होती है कि आपके पास यहाँ से बायर्स भी एक्टिव हैं और सेलर्स भी एक्टिव हैं, दोनों तरफ से प्रेशर है। और इसके बाद आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि सेलर्स अगर लेट से डाउन ट्रेंड चल रहा है और उसके एंड पे आपको ये नजर आती है, तो इसका मतलब है कि आपके पास रिवर्सल हो सकता है, क्योंकि अब बायर्स भी एक्टिव हो चुके हैं। तो इसके बाद फिर आप वेट करते हैं कंफर्मेशन कैंडल का, एंड देन वहां से आप एंट्री लेते हैं। आपने इस नाम को याद रखना है, क्योंकि अभी हम आगे चल के हाइकनाशी की बात करेंगे, वहां पे ये नाम इस्तेमाल होगा डॉजी के नाम से, इसको आपने याद रखना। अच्छा, फिर जी आ जाते हैं थ्री लाइन स्ट्राइक के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक आपकी इंडिकेशन होती है, और मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि अगर आपको देखें, और इसके इसका विन रेशियो जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है इस पैटर्न का। इसमें होता ही है कि आपको तीन बेरिश कैंडल नजर आते हैं,
3 बेयरिश कैंडल्स नजर आते हैं, एंड देन उसके बाद आपके पास एक बुलिश कैंडल बनता है और वो इनगल्फ करता है पिछली बेयरिश कैंडल को। तो ये आपकी एक कंफर्म एक एंट्री होती है कि आप यहाँ से जब आपको 3 लाइन स्ट्राइक दिखे, आप चाहे कोई भी उसके साथ इंडिकेटर यूज कर रहे हो या सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज कर रहे हो, कुछ भी यूज कर रहे हो, जब आपको ऐसी सिचुएशन नजर आती है तो ये आपके पास एक अच्छी खासी एंट्री होती है कि आप यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हैं। इसी तरह बेरिश रिवर्सल कैंडल्स की बात करें तो उसमें आपके पास जो बुलिश था उसमें आपका हैमर था, एंड बेरिश में हैंगिंग मैन होता है। कि आपको जब हैंगिंग मैन नजर आता है, इसका मतलब है कि सेलर्स आपके डोमिनेट करने शुरू हो गए हैं, बायर्स का प्रेशर जो है वो कम होता जा रहा है, और आपकी मार्केट जो है वो पोटेंशियली रिवर्स कर सकती है यहाँ से। तो कुछ इस तरह का आपको दिखता है हैंगिंग मैन, और ये आपको बेसिकली एक अप ट्रेंड के एंड पे नजर आएगा। इसी तरह आपको शूटिंग स्टार दिखेगा जब आपके पास आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ एक विक भी नजर आएगी इसमें। तो आप उसी कोई इन्वर्टेड जो आपके पास वो हैंगिंग मैन था, उसको आप उलट कर दें तो आपके पास ये शूटिंग स्टार बन जाता है। इसके बाद फिर आप कंफर्मेशन कैंडल का वेट करते हैं, देन शॉर्ट की पोजीशंस देते हैं। उसके बाद आपके पास आता है ग्रेवस्टोन डोजी। तो इसमें भी वही चीज है कि आपके पास सेलर्स का प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है, एंड देन उसके बाद मार्केट आपकी रिवर्सल हो रहा है, रिवर्स कर रही है। उसके बाद जी वहां पे 3 सोल्जर्स थे, यहाँ पे 3 ब्लैक क्रोज हैं। कि आपके पास जब बुलिश था तो उसमें सोल्जर्स हमें नजर आते थे, 3 वाइट सोल्जर्स, एंड जब बेरिश की सिचुएशन होती है वहां पे 3 ब्लैक क्रोज नजर आते हैं। कि आपको जब 3 बेरिश कैंडल नजर आए और अच्छे खासे उनकी बॉडी हो, और उनकी बॉडी जो है क्लोज हो पिछले की लो पॉइंट से ज्यादा, पिछले कैंडल की लो पॉइंट से ज्यादा नीचे क्लोज, तो 3 इस तरह के नजर आए, तो ये आपके पास बड़ी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होती है कि आपका ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा। इसी तरह आपको इवनिंग स्टार नजर आता है, डॉजी स्टार। जब आपका एक अप ट्रेंड एंड हो रहा होता है तो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपकी स्ट्रेंथ जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में काफी कम हो गई है, एंड उसके बाद आप पोटेंशियली एक डाउनवर्ड डायरेक्शन आप उसमें स्टार्ट करेंगे और डाउनवर्ड ट्रेंड में मार्केट आएगी। देन आपके पास आते हैं 3 लाइन स्ट्राइक बेरिश। उसमें कि आपको जब दिखता है कि आपके 3 बुलिश कैंडल्स नजर आए और उसके बाद आपको एक बड़ा बेरिश कैंडल नजर आए, जो आपके पास ये इनगल्फिंग कैंडल होती हैं, ये की होती है कि आपको जब भी ये इनगल्फिंग कैंडल नजर आते हैं तो वो इंडिकेशन होती है कि आपका ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। तो वहां पे आप इसको स्पॉट करते हैं, एंड यहाँ से आपके पास शॉर्ट की पोजीशन बनती है। तो आप अगर टोटली इसको शॉर्ट की पोजीशन यहाँ से इसको देख के लेना चाहें विदाउट एनी इंडिकेटर, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से ले सकते हो। एंड आप यहाँ से अगर पोजीशन लेते हो आपका स्टॉप लॉस इस जगह पे होता है, एंड देन उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ मूव करती है। इसी तरह कुछ न्यूट्रल पैटर्न्स होते हैं जो आपको नजर आते हैं, उनका कोई भी मतलब नहीं होता इतना खास कि मतलब उससे उसका ये मतलब नहीं होता कि आपकी मार्केट किसी डायरेक्शन में मूव करेगी। जस्ट वो न्यूट्रल पैटर्न होते हैं, उसके बाद आप वेट करते हैं कंफर्मेशन कैंडल्स का। उसमें है फिर स्पिनिंग टॉप। आप देख सकते हो कि बायर्स एंड सेलर्स दोनों का प्रेशर सेम है, और इसके बाद फिर आप वेट करोगे कि आपके पास कंफर्मेशन कैंडल बने, एंड देन उस डायरेक्शन में मार्केट मूव करेगी। इसी तरह डॉजी है एंड मारूबूजो है। मारूबूजो में ऐसे होता है कि आपके पास एक बुलिश कैंडल बेशक बहुत अच्छी खासी बनी है, उसके बाद एकदम से आपके पास बेरिश कैंडल बनेगी उसी साइज की, तो आप कहोगे कि ठीक है ये न्यूट्रल है, अभी इसके बाद मैं कंफर्मेशन कैंडल का वेट करूँ। तो ये आपके कुछ न्यूट्रल पैटर्न्स होते हैं। की टेक अवेज क्या है कि आप एक तो ये है कि किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के करीब आप हो तो वहां पे आप लॉन्ग विक कैंडल्स का वेट करो। लेट से चलें ये मैं चार्ट पे आपको क्लियर कराऊंगा, पहले इन 2-3 चीजों को देख लेते हैं। फिर दूसरा ये कि इनगल्फिंग कैंडल्स को आपने देखना है या तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के करीब पे, या फिर किसी मूविंग एवरेज से हम जब बाउंस करें उस जगह पे। तो अभी चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और इन चीजों को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसको देख लेंगे कि आपके जो हाइकनाशी हैं उनको देख लेंगे पैटर्न को। अच्छा, चार्ट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। ईथर के चार्ट को देख लेते हैं, एंड इसमें देखते हैं अगर हमें कोई कैंडल स्टिक्स के पैटर्न नजर आ जाए तो उनको हम किस तरह से ट्रेड करेंगे।
इस जगह पे आप देखें यहाँ नीचे आके कि आपके पास एक 3 लाइन स्ट्राइक आपको नजर आता है कि 3 कंसेक्यूटिव आपको बेरिश कैंडल्स नजर आती हैं, एंड उसके बाद आपके पास एक बड़ी बुलिश कैंडल आपको नजर आती है, एनगल्फिंग कैंडल नजर आती है, जो पिछली कैंडल को एनगल्फ कर रही है और ये अच्छी खासी मोमेंटम शो कर रही है। एंड इसके बाद हम ये अस्यूम कर सकते हैं कि आपकी मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी। इसके साथ अगर आपने कोई चीज और यूज करनी हो, लेट से मैं कहता हूँ कि इसके साथ एक मूविंग एवरेज यूज कर लेते हैं। मूविंग एवरेज में हम 200 MA को साथ ओपन कर लेते हैं, क्योंकि मूविंग एवरेजेस जो होते हैं आपके EMAs हो जाएं या खाली मूविंग एवरेजेस जो होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो कि हम मूविंग एवरेज से भी बाउंस हो रहे हैं, तो डबल कंफर्मेशन हो गई है। एक तो हमें ये दिख रहा है कि 3 लाइन स्ट्राइक है, दूसरा ये है कि इनगल्फिंग कैंडल है, एंड तीसरा ये है कि आपकी जो मूविंग एवरेज 200 है उससे हम बाउंस हो रहे हैं। तो ये आपके पास एक ये एंट्री है और आप यहाँ से एक लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हैं इजीली, कुछ ऐसे। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा इस कैंडल के बिल्कुल बैक पे, एंड आपका जो टेक प्रॉफिट होगा, लेट से आपका स्टॉप लॉस 2.86 है, तो आपका लेट से टेक प्रॉफिट हो जाएगा 5%। तो इस तरह से आपकी ये ट्रेड चलेगी और कुछ ही घंटों में आपका TP हिट हो जाएगा। अब ऐसा है कि इनगल्फिंग कैंडल तो कहने को ये भी है, क्योंकि ये पिछली उसको इनगल्फ कर रही है, लेकिन उसके बाद मार्केट ज्यादा नीचे की तरफ नहीं जा रही। तो ये सिचुएशन तब आती है जब आपके पास एक अपवर्ड ट्रेंड चल रहा होगा और उसमें अगर आपको ऐसे कोई इनगल्फिंग कैंडल नजर आ भी जाती है तो उसको आप ज्यादा इतनी वेटेज नहीं दोगे, क्योंकि हमने देखना वहां पे जहां पे आपके पास कोई रिवर्सल हो रहा हो, कोई सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो। लेट से जैसे आपके पास ये मूविंग एवरेज थी, ये एज अ सपोर्ट बिहेव कर रही थी, तो सपोर्ट से हम बाउंस हुए थे, हमें एंगल्फिंग कैंडल नजर आई थी, तो वो एक अच्छी एंट्री थी, हमने एंट्री ले ली। इसी तरह अगर हम देखते हैं कि आगे हमारे पास चल के कोई रेजिस्टेंस का लेवल हो और हम वहां से बाउंस करें और आपके पास एनगल्फिंग कैंडल हो, या फिर हम किसी डाउन ट्रेंड में आ रहे हो, वहां पे हमें एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल नजर आए, तो हम वहां से शॉर्ट की पोजीशन लेना प्रेफर करेंगे। इसी तरह आप पीछे चले जाओ तो कुछ और कैंडल्स को भी देख लेते हैं। अब आपके पास ये देखें कि 3 कैंडल्स तो हैं कंसेक्यूटिव, लेकिन उसके बाद एनगल्फिंग कैंडल नहीं, तो इसका मतलब है ये आपकी 3 लाइन स्ट्राइक नहीं है, ना ही ये एनगल्फिंग कैंडल है, तो इसको फिलहाल छोड़ देते हैं। अच्छा, इसी तरह आप बेरिश के लिए कोई देख लेते हैं कि लेट से आप ये कहते हो कि ये वाली सिचुएशन है, ठीक है, ये आपकी इनगल्फ कर रही है पिछली कैंडल को, लेकिन इसके साथ फिर आप कोई और इंडिकेटर लगा के देख लोगे। 3 लाइन स्ट्राइक तो है आपके पास, ये भी है, इनगल्फिंग कैंडल भी है, लेकिन इसके साथ आप फिर देख लोगे कि कोई आपका इंडिकेटर इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि हम ऑलरेडी काफी दूर हैं मूविंग एवरेज से। तो बेसिकली मूविंग एवरेजेस एक तरह का मैग्नेट के तौर पे काम करती हैं, आपकी मार्केट जो है वो अट्रैक्ट होती है मूविंग एवरेज की तरफ। तो जब हम बहुत ज्यादा दूर होते हैं मूविंग एवरेज से, तब फिर हम 2-3 कंफर्मेशन को साथ में लेके चलते हैं। तो इसके साथ आप देख लो कि कोई और कंफर्मेशन है तो गुड है इस, और आपने अगर देख लिया होता तो इसके बाद मार्केट नीचे की तरफ जा रही। इसी तरह अगर आप और पीछे जाओ तो मैं आपको कोई बेरिश दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखो कि 3 लाइन स्ट्राइक है, लेकिन उसके बाद एनगल्फिंग कैंडल नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में फिर आप वेट करते हो कि कंफर्मेशन कैंडल कोई बन जाए उस डायरेक्शन में, और इसके साथ साथ कोई आपका इंडिकेटर भी इंडिकेट कर रहा हो, या फिर हम किसी रेजिस्टेंस से टकरा के वापस हों, जैसे यहाँ पे मूविंग एवरेज से टकराए हैं। अगर कोई और भी यहाँ पे आपकी सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल है उससे टकराए हैं, तो वो भी एक प्लस पॉइंट हो जाएगा इसके बीच में। तो इस तरह से आप स्पॉट करते हैं। एंड आप अगर बड़े टाइम फ्रेम पे जाके देखें जैसे डेली के ऊपर, तो ये जो आपकी जो बाकी के आपके कैंडल स्टिक्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर इफेक्ट करना शुरू करते हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा जो है वो आप कह सकते हो कि वो एक अच्छे तरीके से काम करते हैं जब आप बड़े टाइम फ्रेम पे उसको देख रहे होते हो। तो लेट्स से हम यहाँ पे कोई और अगर पैटर्न ढूंढ पाए तो उसको एनालाइज कर लेते हैं। बेसिकली आपका ये भी एक 3 लाइन स्ट्राइक है। यहाँ पे आप अगर देखें तो 3 कंसेक्यूटिव बेरिश कैंडल, एक बुलिश कैंडल, और आपके जो
रिवर्सल हो रहा है वो इस लाइन से हो रहा है 200 की मूविंग एवरेज से। तो और उसके बाद आप देखें मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। तो इस तरह से आप इनको स्पॉट करेंगे। इसी तरह अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाएं, वहाँ भी ऐसे ही होगा कि हम लेट से हम इस दफ़ा मूविंग एवरेज को यूज़ नहीं करते, हम कहते हैं कि हम डायरेक्टली किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जाएंगे। तो ऐसा है कि मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक लेवल ये है, मैं ब्लाइंडली लेवल्स आपके मार्क कर रहा हूँ क्योंकि जैसे मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि रिवर्सल है, तो मैं एक ये लेवल आपका मार्क कर रहा हूँ। तो इसी तरह आपका एक ये लेवल है कि जहाँ से आपको बार बार रिजेक्शंस मिल रही हैं, तो आप इस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करते हो और उसके साथ आप ट्रेड करना चाहते हो। लेट से आपका एक ये लेवल भी मार्क कर देते हैं कि आपके पास यहाँ से भी रिजेक्शंस हैं, कुछ यहाँ से भी। जस्ट ब्लाइंडली मैंने इसको मार्क किया, जस्ट आपको दिखाने के लिए कि किस तरह से आप इसके साथ कैंडल स्टिक्स को यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे आप नीचे देखें कि आपको एक तो यहाँ पे 3 लाइन स्ट्राइक नजर आ रहा है, ये नजर आता है, इसका मतलब है आपके पास यहाँ पे एक सपोर्ट का लेवल भी है और उसके बाद आप लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हैं यहाँ से। उसके साथ साथ आप ये देखते हो कि इससे पहले अगर एक और चीज ये है कि आपको कभी ऐसा हो कि किसी सपोर्ट के पास से कोई बहुत बड़ी विक्स नजर आए, जैसे आपके पास यहाँ से एक अच्छी खासी विक नजर आई है। अब जब आप दूसरी दफा आप जाते हो उस चीज को टेस्ट करने और वहां से फिर से आपको लंबी विक्स नजर आती है, तो वो एक इंडिकेशन होती है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है, या इसका मतलब है यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा पड़ा हुआ है, बाय ऑर्डर्स लगे हुए हैं कि आप बार बार यहाँ से रिजेक्ट हो रहे हो। तो फिर आप ये देख सकते हो कि इसके बाद हमारी मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी, हम लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हैं। इसी तरह आपका जब रेजिस्टेंस से आप रिजेक्ट होते हो, कोई इनगल्फिंग कैंडल नजर आ रहा है, कोई आपका 3 लाइन स्ट्राइक है, या कोई आपको हैंगिंग मैन नजर आ रहा है, तो आप उसके बाद देख सकते हो कि मार्केट नीचे की तरफ है। ये आपका एक बेसिक है कैंडल स्टिक्स के रिलेटेड। इसी तरह आपके पास डिफरेंट टाइम फ्रेम्स होते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ यहाँ पे आप ऊपर देखते हो कि 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, अप टू सो। तो अगर मैं 1 मिनट करता हूँ तो ये एक कैंडल जो है वो एक दिन का मुझे सॉरी 1 मिनट का डेटा रिप्रेजेंट करेगी कि हर मिनट बाद एक नई कैंडल बनेगी। इसी तरह मैं आपके अगर इसमें 1 आवर कर दूं तो हर कैंडल जो है 1 घंटे बाद बनेगी और 1 घंटे का डेटा रिप्रेजेंट करेगी। तो आप जिस टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, लेट से आप 1 आवर पे ट्रेड कर रहे हो, तो फिर आप इधर कैंडल स्टिक्स के पैटर्न को देखोगे। आप डेली पे ट्रेड कर रहे हो, आप वहां जाके उस टाइम फ्रेम पे देखोगे। ऐसा नहीं है कि आप डेली के एनगल्फिंग को देख रहे हो और आप 1 आवर पे उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हो। तो टाइम फ्रेम वही होना चाहिए जिसके ऊपर आप ट्रेड करें। तो इसी तरह मैं डेली के ऊपर जाता हूँ, तो अब एक कैंडल जो है वो एक दिन का डेटा रिप्रेजेंट करेगी कि हर कैंडल एक दिन बाद बनेगी। और जिस जिस तरह आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाते रहते हैं, तो आपके जो है नॉइज काफ़ी ज़्यादा कम होता रहता है और आपके पास एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा आ रही होती है। तो हम तभी ये आपको ज़्यादा यही रिकमेंड करते हैं कि आप एनालिसिस जो करो वो बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करो। जिस तरह से आप अगर आगे चले जाओ तो मंथली के ऊपर आप जाओगे, तो आपको फिर एक होल बड़ी पिक्चर नजर आएगी उसके ऊपर कि अब आपके पास एक कैंडल एक मंथ की है, हर मंथ बाद एक कैंडल बनेगी। उससे आप फिर एनालाइज कर सकते हो कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है। और यहाँ पे अगर कोई मुझे पैटर्न नजर आता है कैंडल स्टिक का, फिर मैं उसको भी देख लूंगा। इसी तरह मैं अगर इसके बाद वीकली पे चला जाता हूँ, वीकली पे जाके मैं देखूंगा। और आप अगर यहाँ पे देखो तो एक 3 लाइन स्ट्राइक आपको यहाँ पे भी नजर आएगी इस जगह पे, कि 3 आपके पास कंसेक्यूटिव बुलिश कैंडल्स एंड देन एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल, एंड देन उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ जा रही है। तो इस तरह आप रिवर्सल्स पे इनको देखते हो और आइडिया हो जाता है आपको कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने लगी। डेली के ऊपर आप चले जाओ, वहां पे आप जाके इनको देखो। तो बेसिकली ये आपकी कैंडल स्टिक से रिलेटेड था। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हाइकनाशी की।
अच्छा, बेसिकली हाइकनाशी स्टैंड्स फॉर, के हाइकन का मतलब होता है एवरेज, आशी का मतलब होता है पेस। बेसिकली जो आपकी हाइकनाशी कैंडल्स होती हैं वो आपके जो नॉर्मल आपकी जो जापानीज कैंडल होती हैं उनके एवरेज आउट करके, लेट से आपका आज की जो कैंडल बनी है, जो नॉर्मल आपकी जापानीज कैंडल बनती है, कल वाली जो आपकी हाइकनाशी बनेगी वो आज वाली कैंडल का एवरेज करके वहां से स्टार्ट होगी, उसकी प्राइस को एवरेज करके वहां से स्टार्ट होगी। ये अभी चार्ट पे देखेंगे आपको थोड़ी ज्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। अच्छा, हाइकनाशी को हम ज्यादा यूज करते हैं ट्रेंड डिटर्मिनेशन के लिए, कि आप देखो कि किस डायरेक्शन में आपका ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि ये नॉइस को फिल्टर आउट कर लेता है। लेट से आपको कोई अप ट्रेंड है तो उसमें ये आपको ग्रीन कैंडल ज्यादा शो करेगा, अगर उस दौरान कोई आपकी कोई रेड कैंडल्स आई भी हैं तो वो उसको वो बाईपास कर देगा, ज्यादातर वो ग्रीन कैंडल्स शो करेगा ताकि आपको दिखे कि आपका अप ट्रेंड ही चल रहा है। इसी तरह इसको हम यूज इसलिए करते हैं कि ये आपको बहुत ज़्यादा स्मूथ चार्ट्स दिखाता है, नॉइस को रिड्यूस कर देता है। और ज़्यादा प्रेफरेबल ये है कि आप इसको बड़े टाइम फ्रेम पे यूज़ करें और स्विंग ट्रेड्स के लिए यूज़ करें। स्कैल्पिंग के लिए प्रेफरेबल नहीं है, क्योंकि ये एवरेज आउट कर रहा होता है और थोड़ा सा स्लो चल रहा होता है। जैसे मूविंग एवरेजेस होते हैं वो थोड़ा सा स्लो चल रहे होते हैं, एवरेज आउट कर रहे होते हैं। तो अगर आप 1 मिनट पे 3 मिनट पे स्कैल्प कर रहे हो तो उसके लिए ये ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। तो बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो तो वहाँ पे आप इजीली इसको अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। अच्छा, अब चार्ट पे चलते हैं और मैं आपको वहां पे शो कराता हूँ कि ये आप इसको यूज कैसे करोगे। लेट्स से मेरे पास ईथर का चार्ट है और यहाँ टॉप पे आप जाते हो, यहाँ से आपके कैंडल्स चेंज हो जाती हैं, आप चाहे बार्स में उसको कन्वर्ट कर लो। अब आपके पास सिर्फ बार्स आ जाएंगी, ओपनिंग क्लोजिंग उसी तरह आपको दिखेगा। इसी तरह आप अगर चेंज कर लेते हो उसको हॉलो कैंडल कर लेते हो, आपकी जो बेरिश कैंडल है वो रेड आपको शो हो रही है और जो बुलिश है वो हॉलो होंगी। इसी तरह यहाँ से आप इसको लाइन भी कर सकते हो, कि अक्सर आप टीवी वगैरह में देखते होगे वो इस तरह से लाइन में आपको चार्ट नजर आ रहा होता है। इसमें कोई भी आपके पास ये इंडिकेशन नहीं होती या डाटा नहीं होता जिसको आप देख के ये बता सको मार्केट ने किस तरफ मूव करना है। इसी तरह आपके पास यहाँ पे एरिया आप करते हो तो नीचे इसके वो शेडो आ जाता है। और ये बेसिकली आपके डिफरेंट जो है कैंडल्स के, या आप कह लो कि डिफरेंट पैटर्न्स हैं। हमने जो यूज करना है वो ये है हाइकनाश। आप इसको ओपन करोगे तो अब आप देखोगे कि कैंडल्स थोड़ी सी चेंज हो गई। अगर मैं आपको कंपैरिजन के लिए बताऊं तो ये आपकी नॉर्मल कैंडल्स हैं, ठीक है, और ये आपकी हाई कनाशी कैंडल्स हैं। अब इसमें होता ये है कि आपके पास जब एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होता है अपवर्ड डायरेक्शन में, जैसे आप यहाँ से देखो कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो उस टाइम पे इन कैंडल्स में आपको शेडो कोई भी नजर नहीं आते, नीचे जो टेल्स होती हैं शेडो वो आपके नजर नहीं आ रहे होते। तो ये इसका मतलब है कि आपका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग अपवर्ड डायरेक्शन में आपका ट्रेंड कंटिन्यू है और मार्केट ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसी तरह जब नीचे की तरफ आप आ रहे होते हो और आपको नीचे आते हुए विक्स कोई नजर नहीं आ रही कैंडल की, तो इसका मतलब है कि बड़ा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और मार्केट नीचे की तरफ जा रही है। इसके अलावा आप अगर यहाँ पे देखो कि जो नई कैंडल बन रही है वो पिछली कैंडल की बॉडी के हाफ से बनेगी। जो पिछली कैंडल की बॉडी है उसको एवरेज आउट करके उसके हाफ से आपकी नई कैंडल बनना स्टार्ट होगी। तो इस तरह से आप यहाँ पे अगर देखो, इसको देखो एंड देन आप अगर नॉर्मल कैंडल्स को देखो उसके अंदर बहुत ज्यादा नॉइज आपको नजर आएगा, लेकिन हाइकनाशी के अंदर आपको ये चीजें स्मूथ आउट होती हुई नजर आएंगी। अच्छा, अब इसको ट्रेड कैसे करना है। लेट्स से मैं 4 घंटे के ऊपर चला जाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैंने ट्रेड करना है हाइकनाशी के साथ, इसको हम कैसे ट्रेड करेंगे। तो मैंने आपको पहले बताया था कि आपने एक नाम याद रखना है, डॉजी कैंडल का, जो हमने आप पहले भी देखा था आम जो कैंडल स्टिक्स में था। होता ये है कि जब आपके पास ये मार्केट नीचे की तरफ आ रही होती है, आपके पास बड़े बड़े कैंडल्स निकल रहे होते हैं, तो वो रिप्रेजेंटेशन होती है कि आपकी बड़ा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देन ये होता है कि आपके पास ये जब कैंडल छोटे होने लग जाते हैं, इसका मतलब है कि अब आपका मोमेंटम बहुत ज्यादा वीक हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और अब आपके कोई बायर्स जो हैं वो भी एक्टिव होना स्टार्ट हो गए। देन आप अगर ये इस तरह का कोई कैंडल देखते हो डॉजी टाइप, अब ये कंप्लीटली डॉजी कभी होगा, कभी आपका इसमें छोटी मोटी बॉडी होगी, तो अगर इस तरह की नजर आ जाए तो आप इसको एज अ डॉजी कंसिडर करो इस केस में। उसके बाद आप देखते हो कि आपको ये डॉजी नजर आता है एंड देन पहली जो आपकी कैंडल बनेगी
जिसकी कोई शेडो नहीं है। जैसे आप अगर देखो तो ये वाली कैंडल वो है जिसका कोई शेडो नहीं है, ये वाली। जब ये कैंडल बन गई यहाँ से आपने लॉन्ग की पोजीशन ले लेनी है, मार्केट उसके बाद ऊपर जाए कंफर्म। अगेन अब जाते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए, कि आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, आपके पास बड़े बड़े कैंडल्स निकलते जा रहे हैं, और ऊपर जाते जाते आपके कैंडल्स छोटे जब होने लग जाएं, इसका मतलब है कि आपका मोमेंटम जो है वो वीक होता जा रहा है अपर डायरेक्शन में। एंड देन उसके बाद आपके पास जब ये ऐसे कैंडल प्रिंट होते हैं, चाहे वो ग्रीन सॉरी रेड में हो या ग्रीन में हो, डॉजी टाइप एक कैंडल आपके पास बनता है। अब आप वेट करते हो कि आपका जो विदाउट एनी विक कैंडल बनेगा, वो जब क्लोज होगा कैंडल तो मैं यहाँ से एक शॉर्ट की ट्रेड लूंगा। इसके साथ आप एक और चीज भी लेके चल सकते हो, वो है आपका ट्रेंड, कि अगर आपका अपवर्ड ट्रेंड है तो आप कोशिश करो कि ज्यादा लॉन्ग की पोजीशन लो, तो आपके ट्रेड्स उसमें ज्यादा अच्छे जाएंगे। इसी तरह डाउन ट्रेंड होता है तो हम ज्यादा कोशिश करते हैं कि शॉर्ट की पोजीशन में। इसी तरह आप यहाँ पे देखो कि मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, आपके कैंडल्स जो हैं वो रेड बनते जा रहे हैं, उसके बाद आपको डॉजी कैंडल एक शो, एंड उसके बाद एक आपको ये कैंडल देखा, अगला जो कैंडल है विदाउट एनी शेडो या टेल आपका वो कैंडल नजर आया, और उस कैंडल के क्लोजर पे आपने लॉन्ग की एंट्री ली, और उसके बाद मार्केट ऊपर जाती हुई दिखाई दी। इसी तरह अगर ऐसा है कि आप अगर ये देखना चाहते हो कि आपका ट्रेंड किस डायरेक्शन में, लेट से आप कहते हो मैंने कोई लॉन्ग की पोजीशन ली हुई है या लेनी है, तो उस दौरान आप ये देखना चाहते हो कि आपका मोमेंटम किस डायरेक्शन में ज्यादा है, तो फिर आप हाइकनाशी को यूज करके देख सकते हो कि अगर तो ग्रीन बन रहे हैं विदाउट एनी शेडो या टेल, तो इसका मतलब है कि आपकी मोमेंटम ज्यादा अपवर्ड डायरेक्शन में, और आप फिर अपनी ट्रेड को कंटिन्यू रख सकते हो, या कोई नई ट्रेड लेनी है तो आप उस दौरान में ले सकते हो। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है हाइकनाशी का। इसको हम ज्यादा इस तरह नहीं यूज करते जिस तरह से आम कैंडल्स यूज करते हैं, इसको हम ट्रीट करते हैं एज एन इंडिकेटर। जैसे कि हमारे पास मूविंग एवरेजेस होते हैं, उनको हम एज अ इंडिकेटर ट्रीट करते हैं, इसी तरह हाइकनाशी कैंडल्स जो होते हैं उनको भी एज एन इंडिकेटर हम लेके चलते हैं। और इसी तरह अगर आपने इसमें स्विंग ट्रेड लेना हो, तो फिर आपके लिए वही एक है कि आप यहाँ पे देखो, जब आपके पास डॉजी कैंडल बने, उसके बाद पहला कैंडल बने विदाउट एनी शेडो, उसके बाद लॉन्ग की पोजीशन आपको लो। इसी तरह डाउनवर्ड ट्रेंड के लिए भी है, कि आपके पास जब डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा हो, आपको अप ट्रेंड के एंड पे एक डॉजी कैंडल दिखे, एंड उसके बाद आपके पास जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में विदाउट एनी विक कोई कैंडल नजर आए, तो वहां से आप शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हुआ इस जगह पे। इसी तरह आप आगे चलो, यहाँ पे हुआ कि आपके पास विदाउट एनी विक कैंडल नजर आई, आपने यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन ली। इसी तरह आप यहाँ पे देखो कि बड़ा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और आपके पास डॉजी कैंडल नहीं बना, लेकिन आपको ये दिख गया कि एक अच्छी खासी कैंडल बनी है विदाउट एनी विक, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग अब पूछें चैट में, और मैं आपको उसके आंसर करूँ। अच्छा, चार्ट का यही जो स्लाइड्स हैं ये आपको मैं दे दूंगा, और ये आप इनको रेफरेंस के लिए रख लें। कुछ और पैटर्न्स भी होते हैं, वो मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर नहीं किए, वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अगर वो देखने आपने उनको देख लीजिएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट वाले यही हैं। आप लोग कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे चैट में लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये आया कि इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। हाँ जी, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। बल्कि ऐसे करते हैं कि अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं।